सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी रोहतक के 8 मई 2026 को 50 वर्ष पूरे होने पर सभी वार्ताकारों को, कलाकारों को, स्टाफ के सदस्यों को, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आकाशवाणी रोहतक की परंपरा रही है उसी के अनुरूप, उसी निष्ठा और समर्पण से आप कार्य करते रहें और प्रदेश के लोगों का मनोरंजन, सूचना और जो भी जानकारी देनी है उसके बारे में ऐसे ही लगे रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आकाशवाणी के 90 वर्ष प्रसारण के पूरे हो रहे हैं और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूरे यानी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो ऐसे समय में मैं ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आकाशवाणी पूरे देश में 90% क्षेत्रफल को कवर करता है और 94% आबादी को आज भी ये कवर कर रहा है। सबसे पहले 1923 में कलकत्ता में जो आकाशवाणी का केंद्र था, बाद में जिसका नामकरण आकाशवाणी हुआ और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता आकाशवाणी के नाम से ये नाम लिया गया था। और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया और सुचारू रूप से, औपचारिक रूप से इसको पूरे 90 वर्ष हो रहे हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी, जो कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है, 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई और ये कैपिटल स्टेशन के रूप में ये जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है और इसके विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये अपने श्रोताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आकाशवाणी रोहतक के जो कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं, इसका ज़्यादातर समय संगीत, जिसमें कि फिल्म संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत आदि सभी प्रकार की संगीत की विधाओं के कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित किए जाते रहे हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हमारे श्रोताओं में रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम हमारे, जिसको स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम कहते हैं, चाहे चर्चा है, लघु चर्चा है, वार्ता है, परिचर्चा है, परिसंवाद है और आपसी भेंट वार्ताएं हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग अपने श्रोताओं की जानकारी देते हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में हमारे जो देहाती प्रोग्राम, जो ग्रामीण संसार है या खेत खलिहान के माध्यम से हम अपने किसानों को, कृषक भाइयों को उनके नई नई जो तकनीक है उसके बारे में जानकारी देते हैं और इस वजह से आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रमों की वजह से ही हरियाणा में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति और नील क्रांति को सफलता के आयामों तक पहुंचाया है। इसके अलावा देहाती प्रोग्राम में हमारे जो लोक संगीत के कार्यक्रम हैं वो बेहद लोकप्रिय हैं और जन जन उनकी इंतज़ार करता रहता है कि इस समय, वो एक विशेष समय पर ये जो हरियाणवी रागनियाँ आती हैं और हमारे कलाकार जो केवल प्रदेश में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों में जाकर के हरियाणवी लोक संगीत और लोक नृत्यों को वो बाहर बहुत ही लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें चाहे प्रश्नोत्तरी है, चाहे प्रश्न मंच है, पत्रोत्तर है, ये इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्र, ओबी बेस्ड प्रोग्राम और फ़ोन इन कार्यक्रम और इसके अलावा जो चिकित्सा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम हैं, हम उनको लोगों को जागरूक के अभियान के माध्यम से प्रदेश में दी जाने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी अपने श्रोताओं तक देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है, यानी हमारे प्रदेश के सभी नागरिक सुखी रहें और सबके हित की हम बात करते हैं। और ये तभी संभव है जब हम नई नई तकनीक की जानकारी उनको समय समय पर देते रहें, ताकि वो उनका लाभ उठा करके उनको पूरा प्रयोग कर करके वो इसका अपने जीवन में जो है समायोजन करें। इसके अलावा जब कभी भी हमारे राष्ट्रीय पर्व, चाहे वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, तो उस पर विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी रोहतक के माध्यम से करते रहते हैं। या कभी आम चुनाव हमारे प्रदेश में होते हैं, या कभी आपातकालीन स्थिति में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए हम स्थानीय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। इसके अलावा हमारे जो संसद की कार्रवाई है, चाहे विधानसभा की कार्रवाई है, उसकी भी जानकारी हम समय समय पर अपने श्रोताओं को देते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या अग्निकांड हो जाए, या कोई दुर्घटना घटित हो जाए, उस समय भी रेडियो अपनी अहम भूमिका निभाता रहता है। और बहुत सारे ऐसे पर्व, मेले हैं, उत्सव हैं जिन पर हम अलग कार्यक्रम करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो फरीदाबाद में सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है, उस पर उसकी कवरेज करके विशेष रिपोर्ट तैयार करके हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रेडियो के समाचार हैं, जिसकी कि हम आकाशवाणी चंडीगढ़ और आकाशवाणी दिल्ली से उनका रिले करते रहते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को जो लेटेस्ट जानकारी है देश में, उसके प्रति वो सचेत रहें, उनकी वो जानकारी रखें। इसके अलावा हम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष हम कार्यक्रम लोक संगीत के, शास्त्रीय संगीत के और नाटक उत्सव भी हम लोग करते हैं, और विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों को भी बुलाते रहे हैं, और उनकी वहाँ की जो संस्कृति, लोक संस्कृति है, अपने प्रदेश के नागरिकों को उसकी जानकारी देते हैं। और हमारे प्रदेश के कलाकार भी दूसरे प्रांतों में जा कर के आकाशवाणी के केंद्रों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो विज्ञापन के कार्यक्रम हैं, जो हम हमारे आकाशवाणी चंडीगढ़ में विज्ञान प्रसारण सेवा का केंद्र है, विज्ञापन प्रसारण सेवा का केंद्र है, उसके द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का भी हम प्रसारण समय समय पर करते हैं, और अपनी ओर से विज्ञापन की जो योगदान है वो हम यहाँ से भी उसका सहयोग करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के कार्यक्रम, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे विश्वविद्यालयीन शिक्षा रही हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा रही हो, प्रौढ़ शिक्षा रही हो, समय समय पर यहाँ के बहुत अच्छे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे गए हैं। और यहाँ हमारे जो शिक्षक वर्ग है, छात्र हैं और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, उन सब की सेवाओं को लेकर के भी हम लोग प्रदेश में साक्षरता का दर जो है उसको बढ़ाने में सहयोग करते रहते हैं। तो हम कुल मिलाकर के अगर बातें करें तो शिक्षा, मनोरंजन, सूचना और एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा, चाहे वो नैतिक कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों के, योगा के कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी समय समय के अनुसार अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाने में और उनका जीवन जो है सुखमय बनाने में, एक अच्छा जो उनका जीवन व्यतीत होता रहे, उसके प्रति हम लोग उनको जागरूक करते हैं। और विशेषज्ञों की सहायता लेकर के अनेक माध्यमों से, चाहे वो छोटी छोटी झलकियों के माध्यम से, चाहे वार्तालाप के माध्यम से, चाहे परिचर्चा के माध्यम से, और जिस तरीके से भी जो
भी हमारी विधाएं हैं, जो लोकप्रिय विधाएं हैं, जिसको हमारे श्रोता जो है सराहते हैं। मैं एक यहाँ और जिक्र करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं मन की बात भी रेडियो पे ही करते हैं। और रेडियो क्योंकि एक सशक्त माध्यम रहा है, और ये भी लोगों को थोड़ी सी शंकाएं है कि आजकल रेडियो की जो जो सुनने की संख्या है वो कम होती जा रही है। ऐसा हम वैसे मानते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 90% क्षेत्रफल को कवर करते हैं और 94% जनसंख्या को कवर करते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे देश के 218 केंद्र और 333 ट्रांसमीटर के माध्यम से इस प्रकार का प्रसारण हम कोने कोने में देते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि एफएम जो चैनल है, एफएम रेडियो के जो चैनल हैं, वो संगीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं का खूब मनोरंजन करते हैं, और ये 24 घंटे ये सेवाएं चलती रहती हैं, और इससे हमारे श्रोता बहुत सारे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि आकाशवाणी शब्द है, इसका अर्थ है आ से आत्म सम्मान, आत्म अनुभूति। हमें इसके कार्यक्रमों में भाग लेने से हमें प्राप्त होती है। आ के बाद का से जो कार्य निष्ठा है और कार्य कुशलता है वो हमारी बढ़ती है। ये आकाशवाणी का एक संकेत है। शय से मतलब यहाँ हम चाहेंगे हम शाश्वत रूप से, शराफत से और बड़े ही सहन शक्ति के साथ हम अपने कार्यक्रमों में एज ए प्रोड्यूसर, एज ए प्रेजेंटर, एज ए एंकर हम उसमें जान डालते हैं, और लोगों को सही आकाशवाणी का उद्देश्य प्राप्त करने में हमें सफलता मिलती है। और जैसे आकाश के बाद वाह से हमारे वाक चातुर्य, वाक पटुता, वाणी संयम, यानी हम अपने व्यवहार में, अपने वार्तालाप में, अपने बातचीत में शब्दों का किस प्रकार से चुनाव करें, किस प्रकार से हम अपने व्यवहार को और बढ़िया बनाएं, तो इससे हमें आकाशवाणी के कार्यक्रमों में इस माध्यम से हमें लाभ होता है। हमारे आकाशवाणी रोहतक में एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी भी है, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न आयाम हैं जो कार्यक्रमों में जिनका हम सहयोग लेते हैं, वो आकाशवाणी की जो लाइब्रेरी जो है, हरियाणा की लोक संस्कृति, हरियाणा की जो परंपराएं हैं, हमारे लोक संगीत हैं, हमारे लोक उत्सव हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और हमारे वीर बहादुर बाकुरे जो सेनाओं में जाते हैं, उनके प्रति भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक सिद्ध करता है। यहाँ के लोगों की सेनाओं में जो सहभागिता है वो 10% है, और किसान यहाँ के हरित क्रांति लाने में अपना अहम योगदान देते हैं। यहाँ के हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष, महान कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, जिनमें से आज़ादी से पहले डॉक्टर रामधन सिंह जी हुए हैं, डॉक्टर JB चौधरी हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हम अपने उनको देते हैं। मैं यहाँ पर आकाशवाणी रोहतक में 2 बार निदेशक आकाशवाणी रोहतक के रूप में काम कर चुका हूँ, और मैंने विशेष रूप से जो महानिदेशक की परमिशन से यहाँ पे रेडियो ऑटोबायोग्राफी यानी 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग उन महान हस्तियों से जो कि अपने क्षेत्र में अलग अलग योगदान दे चुके हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूँगा। पद्म श्री पहलवान श्री लीलाराम जी, प्रथम जो कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और इसी प्रकार से हरियाणा के राजकवि व साहित्यकार उदय भानु हंस जी, और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री चौधरी रणबीर सिंह जी,
और पद्म श्री वैज्ञानिक डॉक्टर JB चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री चौधरी चांदराम जी, स्वतंत्रता सेनानी श्री पतराम वर्मा जी, शिक्षाविद व पूर्व सांसद श्री रामकृष्ण गुप्ता जी, और प्रसिद्ध सांगी रामकिशन व्यास और प्रसिद्ध सांगी स्वामी खेमचंद जी की रेडियो ऑटोबायोग्राफी 3-3 घंटे के उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके महानिदेशालय दिल्ली में भी भेजे हुए हैं और यहाँ भी रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए जो कि एक धरोहर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे जैसा आप जानते हैं, हमारी लोक संस्कृति में सांग की बहुत ही लोकप्रिय विधा रही है और यहाँ के सांगी पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी और व्यास जी, बहुत सारे ऐसे सांगी हुए हैं। उनके सब के नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। उनके कुछ सांग यहाँ रिकॉर्ड करके हमने अपनी आर्काइव में रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ हमने हमारे गांव में, जैसा कि आप जानते हैं, 1966 में 1 नवंबर को हरियाणा बना और तब हम बहुत पिछड़े हुए थे और इस प्रकार से प्रगति करके हमारे गांव ने बहुत विकास किया है और बहुत सारे गांव की कहानियां, प्रत्येक ज़िले से एक एक गांव लेकर के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिनमें से कुछ कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कि गांव मदीना रोहतक, अटावला पानीपत, गांव घोड़ी फरीदाबाद, बनभौरी हिसार, सैदपुर महेंद्रगढ़, गुस्कानी भिवानी, बागड़ू सोनीपत, कोसली रेवाड़ी और दुजाना झज्जर आदि ऐसे कहानियाँ मेरे गांव की यहाँ संजो के रखी हुई हैं। बहुत सारी हमारी पुरानी लोक संगीत की विधाएं भी हैं, वो भी हमने यहाँ रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। आला है, साका है, बीन बांसुरी है, गुग्गा के गीत हैं डेरू के साथ, और बम लहरी वगैरह आदि ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो कि लुप्त होती जा रही है, लेकिन एक धरोहर के रूप में यहाँ आकाशवाणी में रखी हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा के लोक संगीतों में उपरातली की रागनी, एक मेल कलाकार एक फीमेल, इनकी भी रिकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ हमने रखी हुई थी और अभी भी यहाँ रखी हुई हैं। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हमने आकाशवाणी रोहतक के कर्मठ कर्मचारियों की वजह से यहाँ समर्पित जितने भी हमारे साथी यहाँ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से अपना अहम योगदान हरियाणा की संस्कृति, हमारा हरियाणा, सबका हरियाणा, प्यारा हरियाणा, न्यारा हरियाणा के सिद्धांत को लेकर के हम कार्यक्रमों का समायोजन कर रहे हैं। और मैं अंत में सब इस गोल्डन जुबली के अवसर पर 8 मई 1976 के पश्चात 50 वर्ष पूरा होने पर पुनः सबको बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ, समर्पण की भावना के साथ काम करते रहें और आकाशवाणी रोहतक का नाम आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।